क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 2 पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। आई होप यू विल लिसन माई लेक्चर, माई स्पीच attentively. Imaginary story, it is a very strange story, and its name is A Retrieved Reformation. डियर स्टूडेंट्स, रिफॉर्मेशन का होता है पुनर्निर्माण। तो आज हम लोग इसी सेंस में एक अच्छी सी स्टोरी जो है, जो अपने देश की नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में घटी हुई घटना पर आधारित है। इट डिपेंड ऑन एन इंसिडेंट हैपेंड इन फॉरेन लैंड एंड इट इज सेलेक्टेड इन योर सिलेबस, सो यू हैव टू स्टडी इट। इसमें अब देखिए, हम लोग इसको पढ़ते हैं। कहता है Mr. James Valentine walked out of the prison into the sunshine, a free man. He directly went to the cave of the Mike Dolan and shook hands with him, who was alone behind the bar. मिस्टर जेम्स वैलन नाम के व्यक्ति, प्रिजन का मतलब होता है जेल यानी कैद खाने से बाहर निकलता है और वह एक कैफेटेरिया में जाता है एक व्यक्ति से मिलने के लिए जो वहां बैठा होता है। उसका नाम माइक डॉलन है और दोनों कॉफी करते, एंजॉय द टेस्ट ऑफ कॉफी इन द कैफेटेरिया। कहता है सॉरी वी कुड नॉट मेक इट सूनर। उसने कहा सॉरी वी कुड नॉट मेक इट सूनर जिमी माई बॉय, सेड माइक। माइक ने कहा माय डियर जिमी, we could not make the work very easier. It is very hard, but I shall try to make it easier again. Feeling all right, I'm feeling all right. Fine, said Jimmy. Got my key. Got my key. He got his key and went upstairs, unlocking the door of the room. वह हाथ में अपनी चाबी को लेकर के ऊपर की मंजिल पर चला जाता है और अपने कमरे के दरवाजे को जाकर वह खोल देता है। अपस्टेयर्स, अनलॉकिंग द डोर ऑफ द रूम एट द रियर, एवरीथिंग वाज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट। और उस कमरे का हर चीज पहले की तरह था जैसा कि वो छोड़ करके जेल गया था। और आज एक लंबे समय के बाद जब वह जेल से वापस लौटा और मिस्टर ढिलन जब उसको लेकर उसके कमरे में आए, उसके घर आए, उसके कमरे का चाबी उसको दिया, वह अपने कमरे के दरवाजे को खोलकर जब अपने कमरे में गया तो उस कमरे में उसको अपने द्वारा छोड़े गए सारे वस्तु ज्यों कहते हो उसी प्रकार से जिस तरह से वो जेल जाने से पहला छोड़ा था वैसा सब कुछ सामान जहां कहाँ था, जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट। इवन देन व्हेन प्राइसी कॉलर बटन had been torn from the eminent detective's shirt when they had overpowered Jimmy to arrest him. कहता है जब जिमी को अरेस्ट करने के लिए डिटेक्टिव लोग आए हुए थे उस समय उस हाथापाई में जो कोट का बटन टूट करके गिर गया था, वो कोट का बटन टूटा हुआ अभी भी उस कमरे में उसी तरह से पड़ा हुआ मिला जैसा कि उस समय हुआ था। और इस जिम्मी अपने कमरे में जाने के बाद इन सभी वस्तुओं को ज्यों का त्यों अपने कमरे में पाता है। पुलिंग आउट फ्रॉम द वॉल ए फोल्डिंग बेड। कहता है दीवार के तरफ से एक फोल्डिंग बिस्तर को, बेड को अपने ओर खींचते हुए जिमी स्लाइड बैक ए पैनल इन द वॉल। उसने दीवार में से एक स्लाइड पैनल को बाहर खींच करके निकाला एंड ड्रैग्ड आउट ए डस्ट कवर्ड सूटकेस। और उस दीवार के गुप्त खाने, दीवार में एक सेक्रेट सॉकेट जो था, गुप्त जगह जो थी, उस गुप्त जगह में से उसने एक पुराना सा सूटकेस निकाला जिसके ऊपर धूल का एक परत जमा हुआ था। तो कहता है कवर्ड सूटकेस, और तो कहता है डस्ट कवर्ड सूटकेस, धूल से भरे हुए सूटकेस को उसने वहां से निकाला। एंड गेज्ड फॉन्डली एट द फाइनेस्ट सेट ऑफ द बर्गलर्स टूल्स इन द कंट्री। और जब उसको सूटकेस को खेला तो उसके अंदर एक बर्गलर, एक
ऐसा व्यक्ति, एक जादुई व्यक्ति जो किसी को भी बरगल कर सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है, उसके जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे औजार उस सूटकेस में जो कहते हैं पड़े हुए थे। In the week that followed the release to the Valentine, there were neat jobs of the safe or burglary with no clue to the author. The losses around mounted and were now high enough to bring the matter up and Ben Price's class of the work. ये कितने मिनट हुए? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो स्टोरी काफी लंबी है एंड इट इज नॉट बी टॉट यू इन वन सिंगल क्लास. सो टुडे I end my class and we shall study in